राधे राधे। जय श्री राधे। सभी आत्माओं में बैठे मेरे परम पिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन। जीवन जीने की श्रेष्ठ कला आज 20वें दिन में प्रवेश कर रही है। जीवन तो हम सब जी रहे हैं, हर इंसान ही जीवन को जी रहा है, पर विचार करके देखें, क्या वो जीवन हमें आनंद दे रहा है? अगर यह जीवन हमें आनंद दे रहा होता तो आज क्या हमें जरूरत थी जीवन जीने की श्रेष्ठ कला में बैठने की? इसके ऊपर पिछले कई दिनों से चल रहे प्रयास के ऊपर कितनी चर्चाओं पर चिंतन हुआ, जिससे हम सबके जीवन में एक प्रभाव आया। ये परम पिता परमात्मा श्री जी की अपार कृपा से जो हमें मार्गदर्शन मिल रहा है, ये परम सौभाग्य से ही प्राप्त हो सकता है। हम परम सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस जन्म में इस भवसागर से पार करने के लिए उन्होंने कुछ प्रेरणाएं, कुछ युक्तियां हमें समझाई हैं। इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमें एक दिशा की ओर चलने के लिए परमपिता परमात्मा प्रेरित कर रहे हैं। उसके पीछे का अगर कोई कारण नजर आ रहा है तो वो विशेष यही है कि आज हमारी जो संस्कार हैं वो इतने ज्यादा नष्ट हो चुके हैं और हो रहे हैं। जिस रफ्तार से ये हमारा समाज दशाहीन हो रहा है, अगर यही स्थिति परिस्थिति रही तो हम ना जाने किन बातों को सोचकर आज जो हम एक चिंता में आ जाते हैं कि भाई क्या होगा, तो उसके लिए हमें पहले ये सोचना होगा कि हमें क्या करना होगा जिसके करने से हम इस चिंता से मुक्त हो सके। सबसे पहली चिंता तो आज स्वयं जन्म देने वाले माता पिता इस बात को लेकर चिंतित हैं कि बच्चा कल को हमारे कहने में रहेगा या नहीं। क्योंकि आज कम आयु का बच्चा भी अपने माता पिता से ऐसे प्रश्न करता है और ऐसी बातें उन्हें बोलता है जिन बातों को सुनकर हृदय कांप ही नहीं जाता। कभी कभी तो माँ बाप जब हमें ये व्यथा बताते हैं मेरी आत्माओं कि वो अंदर बैठकर रो रहे हैं और उसकी पूर्ति के लिए वो किस हद तक अपने आप को कितने जोखमों में डालकर वो उसकी पूर्ति करने का प्रयास करते हैं। ये सब क्या है? ये एक मोह ही तो है हमारा। अगर मोह ना होता तो हम इस बंधन में बंधते क्या? विचार करो मेरी प्यारी आत्माओं। अब हमने बहुत कुछ जाना है, मोह और स्वार्थ के बारे में भी जाना है, सत्य प्रेम के बारे में भी जाना है, जीवन के बैलेंस के बारे में भी जाना है, परमात्मा को कण कण में क्षण क्षण में भी महसूस करने का प्रयास किया है, वाइब्रेशन को जाना है। कितनी ऐसी जो परमात्मा ने हमें युक्तियां बताई हैं इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, इस विचार गोष्ठी के माध्यम से, तो उनसे हमें एक ही सीख मिलती है कि हमें हर पल हर क्षण अनुशासन में रहना होगा। अगर हम अनुशासन की बात कर ले मेरी प्यारी आत्माओं,
आप चिंतन करके देखो, अगर सूर्यास्त समय से ना प्रवेश करें दिन में और समय से रात्रि का प्रवेश ना हो, चंद्रमा का प्रवेश ना हो और समय पर वर्षाएं ना आए, समय पर धूप ना आए और ये 9 ग्रह दसों दिशाएं अपनी सिस्टम में काम ना करे तो कितनी बड़ी असुविधाएं हो जाती हैं। जब किसी ऐसे समय में बारिश का आना, जब फसल पक जाए, तब हम कितना ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। जा सूखा पड़ जाना, पहले के समय में सूखा पड़ जाता था तो वो प्रकृति के विरुद्ध हो जाता था, सिस्टम से अलग हो जाता था, तभी हम उन कष्टों को भोगते थे। हैं तो ये सब प्रभु की लीलाएं मेरी प्यारी आत्माओं, हमें समझाने के लिए। जब हम प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं तब हमें आफताओं का सामना करना पड़ता है। चाहे हैं ये सब प्रभु की लीलाएं, पर हमें तो विचारना होगा, क्योंकि इन लीलाओं में इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप कौन कर रहा है? क्या परमपिता परमात्मा ने बोला था कि भाई पृथ्वी से वृक्षों को काट उखाड़ फेंको अपने खेतों से? अरे वृक्ष हमें वर्षा देते हैं, क्या नहीं मिलता? मेरे कहने के भाव को समझना मेरी प्यारी आत्माओं। उसी विषय के ऊपर आते हैं। आज जिस स्थिति परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, हमने अपने सिस्टम को बिगाड़ दिया। ये बिल्कुल 100% सत्य बात है कि हम सिस्टम में नहीं हैं। यहां पर एक बात कहेंगे, नीति का खेल उसके आगे सब फेल। ये नीति का खेल है, कलयुग का प्रभाव है और उसके आगे सब फेल है। ये सब क्यों आए? क्यों भाई, कलयुग ने तो अपना कार्य करना है, पर परमपिता परमात्मा ने इस कलयुग में हमें सबसे बड़ी सुविधा क्या दी है? कलयुग केवल नाम आधारा। आप कलयुग में खाली नाम से ही इस 84 के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। और ऐसा युग, ऐसी सुख सुविधाएं जो हमें इस जन्म में मिली हैं, इस युग में मिली हैं, वो फिर मिलेंगी या ना मिलेंगी, ये हम सोच सकते हैं क्या? नीति की बात करते हैं, कौरवों और पांडवों की। भाई विचार करके देखो, कौरवों के पिता अंधे थे, धृतराष्ट्र। वो किस में फंसे हुए थे? पुत्र मोह में फंसे हुए थे। पुत्र मोह में फंसने के बाद उन्होंने अपने भाई पांडव के बच्चों के साथ जो अपराध किया, उसके दंड की सजा उनको इसी जन्म में विश्व युद्ध हुआ, और जिसमें कितनी आत्माओं की आहुति हुई, शरीरों के प्राणों की आहुति देनी पड़ी। और यही नहीं, अपने 100 के 100 पुत्रों को भी गवा दिया। है ये नीति, हम मानते हैं, पर वो प्रभु श्री कृष्ण का युग था। उस समय प्रभु साक्षात इस धरा पर विराजमान थे। उन्होंने कौरवों को भी समझाया, पर परमात्मा के समझाने से वो समझे नहीं। मेरी प्यारी आत्माओं, चिंतन करके देखो,
इस कलयुग में परम पिता परमात्मा ने हमें कितने महापुरुष दिए, ये भी तो नीति है। भगवान गौतम बुद्ध, क्या वो नीति के अधीन नहीं आते? एक अच्छे राज्य परिवार में उनका जन्म होना और पिता को इस बात का ज्ञान होना कि जब ये बच्चा बड़ा होगा, मैं भगवान श्री गौतम बुद्ध की बात कर रहा हूं, उनके पिता को ज्ञान था कि जब ये बच्चा बड़ा होगा तो ये बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो कोई पिता नहीं चाहता कि मेरा बच्चा इस मार्ग पर चले। मेरी प्यारी आत्माओं, सत्य कहते हैं, एक हृदय की पीड़ा आई है, हम संतों के पास जाते हैं, गुरुजनों के पास जाते हैं, पर एक माँ, एक पिता, ये मैक्सिमम लोगों की बात कर रहा हूं, कोई नहीं चाहता कि मेरा बच्चा इस मार्ग पर चले। उसका बच्चा डकैत बन जाए, समाज में भ्रष्टाचार करे, वो उसे मंजूर है। चलिए फिर उसी विषय पर आते हैं। भगवान गौतम बुद्ध को ऐसा पालन पोषण मिला कि जब वो कहीं से भी उनको गुजरना होता था तो फूलों की सड़कों पर वर्षा होती थी। ऐसी ऐसी सुख सुविधाएं उन्हें दिखाई जाती थी कि उनके मन में कोई चिंता का विषय ही ना हो। पर नीति ने जो करवाना है वो करवा कर रहती है। मेरी प्यारी आत्माओं, क्या मंजूर था? एक अर्थी पर इंसान को लिए 4 लोग जा रहे हैं, तो गौतम बुद्ध ने पूछा कि ये कौन है और क्या हुआ? तो सैनिकों ने बताया कि इसकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु होने के बाद कहाँ जाते हैं, ये उनका प्रश्न था। फिर बताया गया कि बच्चा जन्म लेता है, जवानी में आता है, फिर बुढ़ापा आता है, फिर छोड़कर चला जाता है। इतनी बात से ही वैराग्य हो गया। तो भगवान गौतम बुद्ध ने जो इस समाज को दिया वो क्या है? मेरी प्यारी आत्माओं, भगवान गौतम बुद्ध का अगर आप इतिहास को समझेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, कितने जन्मों के बाद भगवान गौतम बुद्ध बने। विषय ये नहीं है हमारा, विषय है नीति का। नीति खेल खेलती है, पर भगवान हमें उससे बचाने के लिए हर क्षण प्रयास करते हैं। इस युग में 10 गुरुओं के अवतार हुए, अनेकों भक्तों के अवतार हुए, उन्होंने हमें क्या नहीं दिया। समय समय सिर जब 10 गुरुओं के अवतार हुए तो श्री गुरु ग्रंथ साहब आए हमारे जीवन में। उस समय यही भाषा हमें समझ में आती थी जो सहज और सरल थी। और भगवान तुलसीदास जी हुए, जिन उस समय संस्कृति का लेख था। तुलसीदास जी की जीवनी को अगर आप स्टडी करेंगे तो पाएंगे कि उस समय संस्कृति का ही उल्लेख था, संस्कृति का ही बोलबाला था। तो हर प्रवचन, हर विचार गोष्ठी संस्कृति में होती थी। प्रभु ने ऐसी अनुकंपा, ऐसी कृपा की कि जब वो लिखने बैठते तो भोलेनाथ उनके लिखे हुए पृष्ठ गायब कर देते। तो 3 दिन ऐसा ही जब हुआ तो प्रभु श्री राम का वो चरित्र लिख रहे थे। तब प्रभु ने बताया कि आप इसको हिंदी में लिखिए। प्रार्थना की ना प्रभु से कि प्रभु ये क्या हो रहा है, तो प्रभु ने बताया कि आप इसको हिंदी में कीजिए। प्रभु का आदेश सा नीति थी, हिंदी में लिखा गया वो काव्य श्री राम चरितमानस। तब उस समय के लोगों ने इसे माना नहीं कि भाई हिंदी में कैसे। तब काशी जी में उसका स्पष्टीकरण हुआ। प्रभु के विग्रह में जब
वो ग्रंथ को रखा गया तो प्रमाण पाया कि सबसे नीचे रखा गया ग्रंथ ऊपर आया और उसके ऊपर पुष्प चढ़े हुए हैं। तो भगवान ने अरे मैं ये कहना चाहता हूं मेरी प्यारी आत्माओं कि भाई परमपिता परमात्मा ने संस्कृत से पहले हिंदी लेके आए ताकि सहज और सरल समझा जाए, फिर प्रभु उससे भी सहज और सरल हमारे पंजाबी में लिपि में श्री गुरु ग्रंथ साहब लेके आए और कितने भक्तों के अवतार हुए समझाने के लिए। समय समय पर एकदम कितना बड़ा परिवर्तन। आज से 500 वर्ष पहले अगर उठा के देखोगे भक्तों की गाथाओं को श्री भक्तमाल में, तो आप पाएंगे कि प्रभु ने क्या नहीं किया। इस कलयुग में स्वयं अवतार लेकर हमें समझाने का प्रयास किया। किसके लिए? हमारे लिए। क्या हमें प्रभु इस भवसागर से बाहर नहीं निकालना चाहते? विचार करो, 84 लाख जोनी में उत्तम जोनी दे दी, वो भी मनुष्य की, और मनुष्य जोनी के बाद भी एक ऐसा परिवार दे दिया जो परिवार परमपिता परमात्मा को हर पर हर क्षण अपने भजन में रखने का प्रयास करता है। जो इस समय इस विचार गोष्ठी में है, उनके हर एक घर में सुबह और शाम, संध्या के समय और प्रभात वेला में प्रभु के नाम का दीपक और आरती, प्रभु को भोग लगना, ये सब व्यवस्थाएं हैं। तो भैया ये क्या है? विचार करो कि हमें प्रभु ने ऐसा परिवार दे दिया और परिवार के बाद फिर हमें ऐसी विचार गोष्ठी दे दी। अगर हम इस विचार गोष्ठी में भी अपनी बातों को पकड़ ना पाए, बातों को पकड़ने के लिए भी हमें वो बात समझा दी कि बात पकड़ में कैसी आएगी। पहले की 19 कक्षाओं में मेरी प्यारी आत्माओं ने ये बड़े सहज और सरल भाव से समझा है कि जाप को हम किस ढंग से हर पल हर क्षण अपने जीवन में उतार सकते। मेरी प्यारी आत्माओं, मेरे कहने के भाव को समझिए कि बिना सिस्टम के सिस्टम चल नहीं सकता। आप चाहे वो कॉलेज ले लें, चाहे स्कूल ले लें, चाहे बैंक ले लें, चाहे आपका ऑफिस ले लें, फैक्ट्री ले लें, तो विचार करो हमारा परिवार कैसे चल जाएगा। आज जो हमने अपने बच्चों को ये भोजन के नाम पर जहर देना शुरू कर दिया, क्या वो उचित है? विचार करो मेरी प्यारी आत्मा, क्या हम भोजन देते हैं? पिज्जा, बर्गर, फास्ट फूड, किसकी जिद पर? स्वयं विचार करना। जैसा बच्चे देखेंगे वैसा बच्चे करेंगे। अगर आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करोगे तो जो आपके कल का भविष्य है, आपकी धरोहर, आपकी संतान, तो वो क्या देगी आपको? क्या ये नीति अपनाना चाहते? नीति के 4 नियम होते हैं, साम, दाम, दंड, वेद। इसको ग्रंथों में किसी और भाषा से समझाया जा सकता है, पर जो इस दास को समझ में आई है, साम मतलब प्रेम करना, प्रेम से समझाना, प्रेम से समझाना। दाम मतलब लालच देना, भाई तू ये कर ले। लालच कौन सा दे रहे हैं? गलत दिशा का। लालच कौन सा देना था कि अगर प्रभु का स्मरण करोगे तो वो तुम्हें वो दे सकते हैं जो तुम सोच नहीं सकते। हम क्या विचार करना इन बातों पर? साम, दाम, दंड। जब बच्चा किसी कार्य को गलत करता है तो हम उसे सजा देते हैं या नहीं? क्या
आज आप सजा दे पा रहे हो? आज बच्चा आपसे डरता है या आप बच्चे से डरते हो? विचार करो। हमें सभी नीतियों को अपनाना होगा। कब और कैसे? अगर ये बातें आप अपने बच्चों पर लागू करेंगे तो क्या वो बच्चे मानेंगे? नहीं, पहले हमें अपनानी होगी। जैसे टर्म कंडीशन फॉर्म में शर्तें लिखी गई हैं कि हमें सबसे पहले माता पिता के चरण स्पर्श करने होंगे, तभी हमारे बच्चे हमारे चरण स्पर्श करेंगे। अगर हम चाहते हैं उनमें सुधार हो, पहले हमें अपने आप में सुधार करना होगा। तो नीति की बात हम किनसे सीखें? एक माँ जिसके बच्चे को स्कूल के स्टाफ ने, अध्यापकों ने नकार दिया कि भाई ये बच्चा 1% भी योग्य नहीं है स्टडी करने के, तो जब एक पत्र लिख दिया कि भाई इसे आप अपनी मम्मा को दे देना, बच्चा पढ़ना नहीं जानता, अपनी माता को दे देना। बच्चे ने जाकर माता को पकड़ाया, माता ने उसको जब रीड किया, पढ़ा, तब पाया कि उसमें लिखा था क्या कि ये बच्चा इतना नालायक है, ये कभी भी जिंदगी में उन्नति नहीं कर सकता। बच्चा पढ़ना तो जानता नहीं था। उसने पूछा, माँ ये क्या लिखा है इसमें? तो माँ ने उसे नेगेटिव ऊर्जा दी या पॉजिटिव ऊर्जा? विचार करना, आप क्या देते हो? यहां बहुत बड़ी बात कहने जा रहे हैं। उस माँ ने क्या कहा, बेटा आपके अध्यापकों ने लिखा है कि हमारा स्कूल आपको पढ़ाने के काबिल नहीं है। ये बच्चा इतना ब्रिलियंट, इंटेलिजेंट है, हमारे पास वो अध्यापक ही नहीं है कि हम इसको पढ़ा सकें। बच्चे के अंदर इतना उत्साह प्रबल हो गया कि मैं इतना इंटेलिजेंट, ये पॉजिटिविटी है वाइब्रेशन की जो हमने पहले समझी है। और वो बच्चा कौन है मेरी प्यारी आत्माओं? इतिहास गवाह है, थॉमस एलावा एडिशन नाम को आपने सुना होगा। कितने बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, कितना बड़ा नाम कमाया। जिस बच्चे को अध्यापकों ने अपने स्कूल में प्रवेश नहीं दिया, उसकी मां ने एक पॉजिटिव ऊर्जा से उसका जीवन बदल दिया। और हम क्या कर रहे हैं? इसके ऊपर हमें शर्म आनी चाहिए, विचार करना चाहिए कि आज हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं। ये जो कोर्स चल रहा है हमारा जीवन जीने की श्रेष्ठ कला, ये संस्कारों को लेकर ही तो चल रहा है। विचार करना मेरी प्यारी आत्माओं, अवश्य करना। अगर नहीं करोगे तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन आप अपने घर से वृद्ध आश्रम की ओर जाएंगे। आज बहुत से लोग जा रहे हैं, वहां जाने से पहले बदल लो बदल लो बदल लो, फिर कहते हैं अपने आप को संभाल लो संभाल लो संभाल लो। मेरी प्यारी आत्माओं, विचार करो। एक छोटा सी उदाहरण और देते, वक्त ध्रुव, जो आज ब्रह्मांड में ध्रुव के नाम से एक तारा जाना जाता है, जिन्होंने कितने समय राज्य किया। राजा की गोद पर जब जाकर बैठा था, तो सतीली मां ने उठाया कि अगर तुमने राजा की गोद में बैठना था तो मेरी कोख से जन्म लेना था। तो मां ने क्या कहा, बेटा तुम राजा की कोख की बात करते हो, तुम उस मां की कोख की बात करते हो, तुम राजा की गोद की बात करते हो। अरे तुम तो उस राजा की गोद में बैठने वाले हो। किस राजा की गोद में?
जैसे हमने बताया था कि भाई अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर से रिश्ता हो तो हम प्राइम मिनिस्टर से कम नहीं, पर हमारा उससे कोई दूर दराड़ का भी रिश्ता नहीं, पर इस ब्रह्मांड खंड में हमारा रिश्ता है परमपिता परमात्मा से, जो कि अनंत है, जिसके एक ही ब्रह्मांड खंड में अनेकों ब्रह्मांड खंड है, उनकी बात नहीं कर रहे, सिर्फ एक ही ब्रह्मांड खंड में कितने प्राइम मिनिस्टर हैं। तो बेटा तुम इस राजा अपने पिता की राजा की गोद में बैठना चाहते हो, वो तो उस राजा की उस पिता की गोद में बैठने के काबिल हो, तभी तुम्हें उस माँ ने उलाहना दिया है। तब उसने कहा माँ फिर मैं अपने परमपिता परमात्मा की गोद में कैसे बैठूंगा। तो माँ ने कहा बेटा उसको तुम्हें भजना होगा। बेटा तुम तो उस राजा की गोद में बैठने वाले हो जो राजाओं के राजा है। बच्चे ने पूछा, ध्रुव जी ने पूछा कि माँ वो कैसे, मुझे उनकी गोद प्राप्त होगी। माँ ने कहा बेटा उनको पुकारना होगा, उनको भजना होगा, उनको जपना होगा। तो वो कैसे, एकांत में। तो बच्चा जब जंगल में, ध्रुव जी जंगल की ओर चल दिए, तब ही राजा का एक मैसेज आया कि बेटा तू जंगल में मत जा, मैं तेरे को आधे राज्य दे देता हूं। तब हम तो बुद्धिजीवी हैं ना, दिमाग लगा लेते हैं, ये सोच लेंगे कि ध्रुव जी के मन में आया होगा कि अगर कुछ पग चलने से आधा राज्य मिलता है, जब मैं तो उस राजा की गोद में बैठने वाला हूं जो राजाओं का राजा है, तो भाई अब मैं तो उसकी ही गोद में बैठूंगा। तो ध्रुव जी जब निकले तब उन्हें गुरुदेव के दर्शन हुए, गुरुदेव से मंत्र मिला, मंत्र को बजा तो कितनी कम आयु में उन्होंने पाया कि परमपिता परमात्मा ने दर्शन दिए, फिर कितना लंबे समय उन्होंने राज्य का भोग किया और एक समाज को अच्छी दिशा दी, और फिर आज ध्रुव के नाम से आकाश मंडल में जाने जाते हैं। मेरी प्यारी आत्माओं, हम जो संदेश आपको देना चाहते हैं वो ये कि माँ अपने बच्चे के भविष्य को सिंगार सकती है, निखार सकती है, पर उसमें उसको मोह नहीं चाहिए, उसमें उसका स्वार्थ नहीं चाहिए, उसने उसको तपाना है। बिना तपे तो सोना गहना नहीं बन सकता। अगर हम ये सोच ले कि भाई हम ऐसे ही अपने बच्चे को एक अच्छा और संस्कारी बना लेंगे, तो हमें इन नीतियों का उपयोग करना होगा। जैसे वो बच्चा कोई गलती करता है तब हम उसे समझाते भी हैं और सजा भी देते हैं और फिर प्रेम भी करते हैं, सभी ढंग अपनाते हैं उसके अच्छे भविष्य के लिए। पर कहीं ना कहीं छोड़ दीजिए, हर पल हर क्षण उसके मोह में आप ग्रस्त होकर, मैक्सिमम लोग उसकी बात को मानकर और अपने स्वार्थ के अधीन होकर उसके भविष्य को क्या दे रहे हैं। जो हमें धरोहर में आज मिल रहा है वही हमें कल मिलेगा। वर्तमान में रहना, राधे राधे कहना, वर्तमान में जो हम बोएंगे, प्रेजेंट में जो बोओगे वही फ्यूचर में मिलेगा। इस बात का चिंतन किया करो कि हमने करना क्या है। नीति भगवान की ये भी है कि जो कलयुग में मेरा नाम स्मरण करेगा तो उसको ये माया भी डस ना पाएगी, ये काम क्रोध मोह लोभ अहंकार उसके आड़े नहीं आएंगे, क्योंकि जो परमपिता परमात्मा की शरण लेगा तो उसको सबसे पहले किसकी प्राप्ति होगी? सतगुरुदेव की प्राप्ति होगी। सतगुरुदेव भगवान का स्वयं रूप है। जैसे हमारे माता पिता
84 से बाहर करने के लिए माँ ने अपने तन से हमें तन दिया, पिता ने पालन पोषण के लिए क्या नहीं किया। तो वैसे ही शरीर की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, शरीर को अच्छा स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए शिक्षा, सब कुछ योजनाएं, सब कुछ देने का प्रयास किया। पहले गुरु हमारे माता पिता शरीर के, तो परम पिता परमात्मा, फिर अंतर आत्मा को 84 से बाहर करने के लिए हमें सतगुरु देते हैं। ये भी तो नीति है, पर हम उस नीति को पहचानेंगे तो तब जब हम स्वयं को स्वयं में जानना चाहेंगे। मेरी प्यारी आत्माओं, नीति को पहचानो, अपने आप को जानो। इसी के साथ वाणी को विराम देने से पहले मेरे प्रभु से 2 शब्दों की प्रार्थना। प्रभु, हम कुछ भी कर लें, हम कुछ भी कह लें, कुछ भी सोच लें, पर हम में वो सामर्थ्य नहीं मेरे प्रभु, ना है, ना हो सकती है, ना होगी। एक छोटा बच्चा, उसको क्या पता है प्रभु कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा। उसको तो ये भी नहीं पता मेरे प्रभु कि भाई मैंने करना क्या है। प्रभु, हम तो अनजान हैं, नादान हैं। आप जो मार्ग हमें दिखा रहे हैं, हमारी बुद्धि ने जो संसारिक बातों को पकड़कर ऐसी असुविधाओं में फंस गए हैं, प्रभु अब हम आपको समर्पित होना चाहते हैं, समर्पित होना चाहते हैं, समर्पित होना। इस शरणागत को प्रभु शरण में लीजिए, शरण में लीजिए। और हमारे पास कोई साधन नहीं। एक बीमारी में तड़प रहा इंसान, उसके लिए डॉक्टर भगवान है, और डॉक्टर उसको जो दवा देता है, जो वो उसको परहेज रखने के लिए कहता है, वो सब करता है। तब वो उस विपदा से बाहर आ जाता है। प्रभु, जो जो आपने हमें औषधि दी, और जो जो आपने हमें ये परहेज बताए, इनके ऊपर प्रभु आप ही चला सकते हो, आप ही चला सकते हो। आपको ये जो शब्द कह रहे हैं, ये एक आत्मा के शब्द नहीं है मेरे भगवान, ये उन आत्माओं के शब्द हैं जो इस समय आत्माएं हमारे साथ कनेक्टेड हैं, जो आने वाले समय में कनेक्टेड होंगी। प्रभु, सब की तरफ से ये दास आपसे प्रार्थना कर रहा है, आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। इस भव सागर से पार करने के लिए हमें इन बातों को पकड़ा दीजिए, पकड़ा दीजिए। राधे राधे, जय श्री राधे। सभी आत्माओं में बैठे मेरे परम पिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन।